मुंबई के मेयर किस धर्म से होंगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? वारिस पठान ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन कहती है इक्वालिटी, कोई पठान, खान, अंसारी, शेख, कुरैशी मेयर हो सकता है, और कहते एक दिन ऐसा भी आएगा जब हिजाब पहनकर कोई महिला मुंबई की मेयर बनेगी, और वो दिन आएगा। उसके जवाब में फडणवीस जी, जो अपने आप को रिस्ट्रेंट कर रहे हैं आजकल बहुत, उन्होंने कहा, मगर मैं ये भी नोटिस कर रहा हूं कि कई बार आपकी रिस्ट्रेंट नहीं रहती। आपने कहा कि कई लोग कह रहे हैं कि बुर्का पहन के कोई महिला मेयर बनेगी, मगर जो लोग मराठी मानुस और मराठी प्राइड की बात कर रहे हैं वो ये कहे, और आपने कहा कि मराठी होंगे और हिंदू होंगे, मराठी एंड हिंदू। अब लोग कहते हैं कि मैंने उनका चेहरा जो है जी उसका नकाब उतार दिया, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी की पार्टी का जो नकाब है वो मैंने उतार दिया। इसलिए उतारा कि जब यहां पर कौन महापौर बनेगा ऐसा सवाल आया, और एक मीरा भाईंदर में स्टेटमेंट हुआ कि मीरा भाईंदर में उत्तर भारतीय महापौर बनेगा, उसको मुंबई में लाकर ऐसे टूट पड़े वो लोग मानो जैसे मुंबई में कोई भूचाल आ गया। लेकिन जैसे ही वारिस पठान ने ये कहा एक बुर्के वाली यहां की महापौर बनेगी, इनके मुंह को ताला लग गया, ये बोलने कोई तैयार नहीं है। इनकी कौन? उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी, राज ठाकरे जी और संजय राउत। ताला क्यों लगा? क्योंकि अभी उनकी पॉलिटिक्स ये तुष्टीकरण की नीति चल रही है। अब वो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा मानते हैं, अब वो तुष्टीकरण कर रहे हैं। कांग्रेस से ज्यादा तुष्टीकरण तो अब शिवसेना कर रही है, तो इसलिए वो इस बात का प्रतिवाद नहीं कर पाए। हमने बहुत स्पष्ट भूमिका रखी। देखिए, मुंबई का महापौर महायुति का होगा, मुंबई का महापौर हिंदू होगा, और मुंबई का महापौर ये मराठी होगा। ये हमने बहुत स्पष्ट भूमिका ली है। और मैं इसलिए भी ये कह रहा हूं कि क्या रिजर्वेशन करवा रहे हैं? नहीं, कोई रिजर्वेशन का सवाल नहीं है। देखिए, यहां उनके कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि जो भी मराठी बोलने वाला हो, जो भी मराठी पर प्यार करने वाला हो, मुसलमान भी मराठी पर प्यार करते हैं, इसलिए उनमें से भी कोई बन सकता है। इसलिए हमने स्पष्टता से हमारी भूमिका रखी। हमारी भूमिका यह है कि मुंबई का महापौर हिंदू होगा, मुंबई का महापौर मराठी होगा। आपने रिपोर्ट देखी है मुंबई की जो डेमोग्राफी बदल रही है और 30% तक मुस्लिम पॉपुलेशन बन सकती है? कोई ऐसी वैसी इंस्टीट्यूट की नहीं है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की है, आपने जरूर देखा होगा उसको। और उस पर आपकी क्या चिंता है कि नहीं है इसको लेकर कि कहा जाए कि देखिए, बाय द वे, मुस्लिम पॉपुलेशन जो है मुंबई में अभी लेस देन 20% है, मगर लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स कॉन्सेंट्रेटेड इन एनी सिटी दैट इज नॉट एन इस्लामिक कंट्री, दैट इज नॉट एन इस्लामिक कंट्री। और हिंदू पॉपुलेशन घट रही है, मुस्लिम पॉपुलेशन कैन गो अप टू अबाउट 30%। सवाल यह है कि फडणवीस जी आपने क्या किया उसके लिए? आप मुख्यमंत्री हैं, आप डेमोग्राफी बदल दीजिए। उत्तर प्रदेश में, दूसरे जगहों में अब केंद्र सरकार भी कह रही कि बांग्लादेशियों को पकड़ पकड़ के आइडेंटिफाई करके बाहर कीजिए। व्हाई हैज फडणवीस जी नॉट डन द सेम थिंग इन मुंबई? क्या मुंबई में बांग्लादेशी नहीं है, इन्फिल्ट्रेटर नहीं है? देखिए, पहली बात तो यह है कि यह रिपोर्ट बहुत चिंताजनक है, और हमारे लिए भी यह रिपोर्ट आई ओपनर है। जिस प्रकार से यह पॉपुलेशन बढ़ रही है जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी चिंता तो करनी होगी। जहां तक बांग्लादेशियों का सवाल है, देखिए, मैं कोई बहुत उसके बारे में विज्ञापन करके तो चीजें नहीं करता हूं, लेकिन जो बांग्लादेशी डिपोर्ट हुए उसमें शायद सबसे बड़ा हिस्सा ये मुंबई का और महाराष्ट्र का है। मैं आपको बता रहा हूं, ये मुंबई का और महाराष्ट्र का है। और आगे नहीं करेंगे। ये पब्लिसिटी की बात नहीं है, देखो, उसमें कोई स्कोर करने की बात नहीं है, ये तो हमारा कर्तव्य है। और मैं आपको आज बता रहा हूं कि हम लोग आगे भी ये करते रहने वाले हैं। अभी हम लोगों को इनकी मोडस ऑपरेंडी ध्यान में आ गई है। ये लोग पश्चिम बंगाल में आते हैं, पश्चिम बंगाल में कागजात तैयार करते हैं, और फिर कागजात तैयार करके मुंबई में आते हैं। अब इस मोडस ऑपरेंडी को हमने रिवर्स ट्रैक कर लिया है, और उसके कारण कैसे ट्रैक किया? जो जितने लोगों को पकड़ा उनका इन्वेस्टिगेशन करके हमने उसकी एक एक कड़ी समझ ली है, और उस कड़ी को समझकर अब इनका रूट क्या है ये हमने तय किया है। और फिर स्पेशली हमने मुंबई के डेवलपर्स को, बिल्डर्स को ये कहा है, होटेलियर्स को कहा है, ये 2 हॉटबेड है, होटल्स
और डेवलपर कम्युनिटी, इनको कहा है कि इसके बाद आप बिना पहचान के और बिना वेरिफिकेशन के इस प्रकार से अगर केवल सस्ता मजदूर मिलता है इसलिए बांग्लादेशियों को लाओगे बंगाल से, तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। हमने आइडेंटिफाई करना, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं कि जिससे बहुत आसानी से अगले समय हम बांग्लादेशियों को डिटेक्ट कर पाएंगे, डिटेक्ट भी करेंगे और डिपोर्ट भी करेंगे।